Welcome back, students, and good morning. Next chapter, class 5th is the Democratic Republic of Congo. Okay, and other name Congo is Zaire. So let us go. DRC यानी the Democratic Republic of Congo or Zaire is a country located in the Central Africa. यह एक ऐसी कंट्री है जो सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है. इट वाज अर्लियर नोन एज द जायरे. इसे प्रेजेंट टाइम में जायरे के नाम से जाना जाता है. एंड रीनेम्ड इन द 1997 में इसका नाम बदल के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से जायरे रख दिया गया. ओके, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द अफ्रीका आफ्टर अल्जीरिया. अल्जीरिया अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट कंट्री है और उसके बाद यानी कि डीआरसी इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका आफ्टर अल्जीरिया एंड 11th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया. और वर्ल्ड की 11th लार्जेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू एरिया. एंड द कैपिटल ऑफ कांगो इज द किंशासा. जो कांगो की कैपिटल है वह किंशासा है. Equator passes through the country and have two havens equator line. DRC की मिडिल TRC से क्रॉस करती है and hence 1/3 of it lies in the southern hemisphere. और ये क्या करती है? DRC का 1/3 पार्ट लाइन ऑफ इक्वेटर के साउथ में पड़ता है एंड समथिंग जो पार्ट एंड जो रिमेन्स पार्ट है वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है. इट नेबरिंग कंट्री आर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक. इसकी जो नेबरिंग कंट्री है डीआरसी की, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सूडान है. अंदर इसके नॉर्थ में पड़ते हैं यानी कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान लाइज ऑन द नॉर्थ. युगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया ऑन द ईस्ट. जो युगांडा है, रवांडा है, बुरुंडी है, तंजानिया लाइज ऑन द ईस्ट ऑफ डीआरसी. डीआरसी के पूर्व में पड़ते हैं. जाम्बिया एंड अंगोला लाइज ऑन द साउथ वेस्ट. इसके साउथ वेस्ट में पड़ते हैं जाम्बिया और अंगोला. एंड रिपब्लिक ऑफ कांगो ऑन द वेस्ट. और एक और कंट्री है रिपब्लिक ऑफ कांगो वाली, तो इसका नाम है डीआरसी द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और जायरे. ऐसी से अटैच वेस्ट में इसके जो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन से अटैच एक अदर कंट्री है जिसे रिपब्लिक ऑफ कांगो सिर्फ कहा जाता है. वल्ली रिपब्लिक ऑफ कांगो. ये भी क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अलग कंट्री है जिसे जायरे के नाम से जाना जाता है. और रिपब्लिक ऑफ कांगो एक अलग कंट्री है जो डीआरसी के वेस्ट में पड़ता है. देखिए यहाँ की क्लाइमेट क्या है. कांगो हैज अ इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट ऑफ characteristics is hot and humid climate. Okay, and here day and night are equal in the length. Day and night in the equal are length. यानी कि इक्वेटर के आसपास क्या होता है? डे एंड नाइट इक्वल पाया जाता है क्योंकि इन दीज एरिया सन रेज वर्टिकली इन दीज एरिया इक्वल, यानी कि सूर्य की किरणें साल भर यहाँ पे क्या पड़ती है? स्ट्रेट पड़ती है, सीधी पड़ती है, इक्वल पड़ती है. एंड इट रिमेन्स हॉट एंड ह्यूमिड ऑल द ईयर्स राउंड. पूरे साल भर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहती है. यानी कि हॉट, गर्म एंड ह्यूमिड मतलब पर्यावरण एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है, उमस वाली गर्मी रहती है. जैसे प्रेजेंट टाइम में अपने यहाँ जो जुलाई टू सितंबर होता है, अक्टूबर होता है, वैसी कंडीशन होल ईयर इन इक्वेटोरियल एरिया में रहती है. द एवरेज टेम्परेचर इज अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस इन होल ईयर. एंड इन द मॉर्निंग यहाँ पे क्या होता है? इन द मॉर्निंग द सन शाइन ब्राइटली. सुबह के समय यहाँ पे सूर्य एकदम चमकदार निकलता है, एकदम ब्राइटली चमकता है. एंड बाय नून इट बिकम वेरी हॉट. और जैसे जैसे दोपहरी चढ़ती है काफी गर्म होता जाता है यहाँ का एटमॉस्फेयर.
एंड द हीट ड्रॉ अप मॉइस्चर, और जितनी गर्मी पड़ती क्या होता है, हीट ड्रॉ अप करता है, उठाता है, जो वाटर रहता है उससे, वाटर वेपोरेशन से एटमॉस्फेयर मॉइस्चर उठाता है, नमी उठाता है, एंड फॉर्मिंग हैवी क्लाउड, और तीन बजते बजते बहुत ही घना और काला बादल, यानी कि ब्लैक एंड कॉफी डेंस क्लाउडेड की क्रिएशन, यानी कि एक घना बादल बनता है आकाश में, एंड द रिजल्ट, जिसका रिजल्ट होता है इन द हैवी रेनफॉल विथ लाइटनिंग एंड थंडर, यानी कि बहुत मूसलाधार वर्षा होती है गरज तड़क और बिजली गिरने के साथ। और यह रेनफॉल क्या होती है, 9 to 10 PM तक होती है, 3-4 बजे 3 या 4 PM से लगा है, और नाइट के 9 या 10 PM तक हैवी थंडर एंड लाइटनिंग रेनफॉल होती है। और यहाँ की जो नाइट होती है वह क्या होती है, और 10 बजे के आसपास आकाश एकदम खुल जाता है, ओपन हो जाता है, क्लियर हो जाता है, क्लियर स्काई, और उसके बाद रातें यहाँ की काफ़ी ठंडी होती है, क्योंकि इतनी हैवी रेनफॉल होती है कि रात, फिर जो डेली का फिर मॉर्निंग टाइम ब्राइटली सनशाइन होता है। तो जो प्रोसेस है यहाँ की इन इक्वेटोरियल एरिया की, एक इक्वेटर एरिया में जो भी कंट्री पर है सबकी यही कंडीशन है, बट कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे अपने यहाँ नॉर्थ ईस्ट को ले लें हम, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स आते हैं, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ये काफ़ी इन एरिया में, टीआरसी वाले एरिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है ट्रॉपिकल जोन में। लेकिन जो अपने यहाँ का नॉर्थ ईस्ट है या ट्रॉपिकल जोन में नहीं पाया जाता, लेकिन ट्रॉपिकल जोन क्योंकि त्रिपुरा और मिजोरम से लाइन ऑफ कैंसर एक क्रॉस करती है, तो इसके साउथ का पार्ट ट्रॉपिकल जोन में आता है, बट यार इक्वेटोरियल जोन में आता है। लेकिन फिर भी इन एरिया की जो क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर, जियोग्राफिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया पाई जाती है, और जो इक्वेटोरियल एरिया में जो कंडीशंस होती है होल ईयर, सेम एज कंडीशन अपने यहाँ नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे होती है। इसीलिए इन्हें जैसा कि प्रेजेंट टाइम में अपने यहाँ रेनफॉल सीजन में होता है, और ये एरिया क्या होती है, सुटेबल फॉर पैडी एग्रीकल्चर, यानी धान की खेती के लिए बेटर होती है। और आप चले जाओगे नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली असम के एरिया में पैडी की फार्मिंग होल ईयर्स होती है, और इन ईयर्स में 3 फार्मिंग की जाती है, और कुछ वेस्ट बंगाल में और इन एरिया में। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, अब यहाँ की फिजिकल कंडीशन हम देखेंगे, उसके बाद और भी जो यहाँ की वेजिटेशंस हैं टीआरसी की, तो उसको देखने का काम किया जाएगा। ओके, तो थैंक यू।